हेलो स्टूडेंट, सीजी की स्टडी की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला हमारे जो चैनल में बहुत सारी मौजूद है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इसको लगा लीजिए ताकि आपका आगामी एग्जाम में बहुत बेहतर बने। ये जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न श्रृंखला को आप लगाते चलिए क्योंकि इस श्रृंखला से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। देखिए, हर जो प्रश्न श्रृंखला है आपकी तैयारियों का आकलन होता है, तो आप इसको पूरा लगाते हुए चलिए। आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, संविधान दिवस किस दिन को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संविधान दिवस जो संविधान को अपनाए गए दिन के लिए मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान अधिनियम 2003 द्वारा अद्यतन संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या को पहचान करे। तो याद रखिए हमारे जो संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है दरअसल इसके ऑप्शन इसमें मिलेंगे ही नहीं। दरअसल इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अक्सर पीएससी या व्यापम में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि प्रश्न ही गलत होता है या उत्तर उसमें होते ही नहीं है। आदमी हड़बड़ी में उसको टिक लगा देता है और उसको लगा कर क्या जाता है, माइनस मार्किंग में फंस जाता है। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की संख्या जो है वो टोटल 20 है, अधिकतम 20 है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 20 आपको मिलेगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा किस वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम उसे प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया। तो भारत में क्रिप्स मिशन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 में जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन कब हुआ। तो इसको जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का कब निधन हुआ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया। तो संगम साहित्य को जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य में आज सिंधु सभ्यता का लोथल शहर स्थित है। तो लोथल शहर जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए, हर एक प्रश्न को आप रटते चलिए क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न इसमें खराब नहीं है क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं, व्यापम के जितने भी एग्जाम है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब मनाया गया। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है 1992 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसके अलावा जो 2022-23 का शिखर सम्मेलन मनाया जाना वो भारत में है, तो इसको भी आप याद रखिए जो कि करंट अफेयर पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी और खरीफ फसल के बीच अल्प मौसम फसल का नाम क्या है। तो याद रखिए यहाँ पर जायद की फसल है। रवि और खरीफ फसल के मध्य जो अल्पकालिक जो मौसमी फसल होते हैं उसे जायद की फसल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो रक्तहीन क्रांति के नाम से भूदान आंदोलन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इसे पहले 07 के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 44 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की थी। तो याद रखिए 1881 में जो है भारत की समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न जो है, आर्थिक विकास के संदर्भ में रुग्णता शब्द का तात्पर्य क्या है। तो इस शब्द का जो तात्पर्य है बीमार पड़ने की प्रवृत्ति से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये बेसिक प्रश्न है, कई लोगों को ये पता नहीं रहता, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। हर एक प्रश्न को प्लीज रटते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले जितने भी वीडियोज में इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जो कि डिटेल्स है, ये जो है रैपिड फायर प्रश्न है जिसको आपको कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चलना है। इस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो कहीं भी आपको प्राप्त हो, चाहे वो मेरे पास हो या किसी और के पास हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। याद रखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं, कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष घोषित किया गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है 1965 में लागू किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी जो है कितने दिन के लिए प्रदान की जाती है, ये प्रश्न है। तो याद रखिए जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है उसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विभिन्न राज्य जो है ये 100 दिन का रोजगार बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। दरअसल ये 100 दिन का मैंडेटरी है जिसको सरकार को देना ही पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिए जो श्वेत प्रकाश है विभिन्न कलर में जब
विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि बैजानी, हैप्पी नाला, ये कोड है जिससे 7 रंग में विभाजित होते हैं, तो उसे प्रकीर्णन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तारामंडल जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है वो कितने तारों का समूह है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 7 तारों का समूह। ग्रेट बियर कहने का मतलब हिंदी में सप्तऋषि तारा बोलते हैं, इसको भी रट लीजिए। व्यापम जो घुमा के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इस बार के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि अजीब से प्रश्न आ रहे हैं जो कि अंदर अंदर से आ रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप छोड़िए मत। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन का स्राव करती है, जिसे अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। चींटी के काटने पर उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो चींटी के काटने से जो उत्पादित अम्ल है वो है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 1793 बंगाल और बिहार के राज्यों की स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अगर आपको 1993 में ये याद रहेगा कि कौन सा गवर्नर जनरल था, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत की योजना आयोग जो है 1950 में स्थापित हुआ, और ये योजना आयोग 2014 में, याद रखेंगे 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा डिसमेंटल कर दिया गया, जिसका वर्तमान में नाम है नीति आयोग। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है? तो एनेमोमीटर जो है उसके द्वारा हवा की गति नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिए आजिर ए मुमालिक जो है दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संत विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक थे? तो जो रामानुजाचार्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए कौन सी एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो NHAI, BRO, PWD, ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है रख रखाव और उसका विकास करती है। ये सब का फुल फॉर्म जो है आपको गूगल में मिल जाएगा, या फिर मैं बता देता हूँ। NHAI का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो BRO वो बॉर्डर के रोड बनाती है, और PWD को तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा इस राज्य का आदिवासी नहीं है? तो जो संथाल है वो हमारे छत्तीसगढ़ की आदिवासी नहीं है, संथाल जो है झारखंड की आदिवासी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो मगध साम्राज्य वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 मातृ मृत्यु दर अनुपात में प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका 70 जो है मातृ मृत्यु दर का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन कथन को पढ़ते हैं। इस राज्य में 35% टीन एश पाया जाता है, ये करेक्ट है। और दूसरा है इस राज्य में कोयले तथा डोलोमाइट के उत्पादन में सबसे आगे, ये भी करेक्ट है। तीसरा जो है इस राज्य में टसर तथा कोसा सिल्क के उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये भी करेक्ट है। चौथा जो है इस राज्य में भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। दरअसल छत्तीसगढ़ 10वां सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण योजना का क्रियान्वयन किया गया था, तो याद रखिए पूर्वी पाकिस्तान में के विस्थापितों को बसाने के लिए दंडकारण योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के बोली से निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चांद के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन सा है? याद रखिए खुमान राव जो साव जो है वो इस पुन्नी के चांद के संगीत संयोजक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 991/1000। एकदम रट डालिए, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप स्किप करके मत देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न अलग ही विशेष है और हर एक प्रश्न अपने आप में अलग है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग को सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? तो याद रखिए ताम्रकालीन जो युग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ताम्रकाल में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नराज संबंधित है? तो इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य की बोली में कहावत करनी दिखे मरनी के बेरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण होना ही करनी दिखे मरनी के बेरा का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। यज्ञवल्क्य स्मृति का टीका मिताक्षर के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विज्ञानेश्वर जो है इसके लेखक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के संदर्भ में क्या गलत है पूछा है? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। चीनी उत्पादन में जो है यूपी के बाद दूसरे नंबर में महाराष्ट्र आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया? तो रूस जो है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है विश्व का प्रथम देश बन गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सामंत भारती का विद्रोह हुआ था? तो यहाँ मेजर एगेन्यू के काल में विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्माण वस्तुओं का विक्रय करती है? तो जो ध्रुव जनजाति है वो है केन निर्मित वस्तुओं का
जो है विक्रय करती है और कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग के नाम से जाना जाता है? तो विटकर आयोग जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जिसे हम विटली आयोग भी कहते हैं। ये जो है मजदूरों के लिए रॉयल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 1924 में सचिन सन्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किया था? तो याद रखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो स्थापना सचिन सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव परिलक्षित हुआ था? तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जहांगीर के समय में जो यूरोपी जो है चित्रकला पर एक अलग ही प्रभाव दिख रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन के नेता कौन थे? तो राम सिंह जो है पंजाब में कूका आंदोलन के जो है नेता थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के ऐतिहासिक बस्तर दशहरे के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा विधि विधीन नहीं मनाई जाती? तो निम्नलिखित में से जो है उसको देखना कि जो कौन सी है बस्तर दशहरे के सामने नहीं मनाई जाती। तो मड़ई जो है वो अलग त्योहार है। काछनगढ़ी, गोंचा बिदाई और गोंचा जो है ये जो है एक साथ दशहरा के टाइम मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो याद रखिए जो है इंडो अफगान संस्कृति का जो है इस समय विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौदवाले के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए ये जो है तमोरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। तमोरा सत्याग्रह जो है शंकर राव गनौदवाले के नेतृत्व में हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी जो है ग्रीष्मकालीन में जो तूफान आते हैं उसे काल बैसाखी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित इस राज्य में कोरवा जनजाति के उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं जिसमें महिला जो है पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? इसे कहते हैं ढुकू विवाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसाए के लेखक निम्नलिखित में से कौन से है? तो इसका जो उत्तर है लखनलाल गुप्ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। देखिए ये जो प्रश्न है इसके अलावा बहुत से प्रश्न जो एग्जाम से संबंधित है उसको भी आप लगा लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम आपके लिए हर एक प्रश्न जो है किस्मत का फैसला और मेहनत का फैसला बता सकता है। हर एक प्रश्न जो है आपका सिलेक्शन और जो है सिलेक्शन नहीं होने के बीच का फर्क बता सकता है। तो मैं कहता हूं कि आपको हर एक प्रश्न को एकदम रट के चलना है और इसके अलावा जितने भी वीडियो हैं उसको आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम आपके बहुत ही निकट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसे बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग है तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन चलाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रट डालिए। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक कौन है? जहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्रेडरिक रेडजेल जो है मानव भूगोल के जनक है। इनके साथ साथ जो कॉल रिटर को भी मानव भूगोल के जनक कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो कि पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। बागवानी फसल कौन सी है? तो बागवानी फसल जो है चाय है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। सी कसार बांध का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी में हुआ है? तो सी कसार जो बांध का निर्माण हुआ पैरी नदी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो पिग्मी का जो निवास क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा, जायर में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में जो शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। खनन उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। सी कसार बांध का निर्माण किस नदी में हुआ? तो पैरी नदी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति में किस प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति जो है इंदिरा गांधी के समय का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि भारत की आत्मा यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा यह बोला गया था, कृषि भारत की आत्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो ये 2000 में लागू किया गया था। इसे बिल्कुल याद रखिए, फेमा जो है 2000 में लागू किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श एमीमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः कितना होना चाहिए? देखिए एमीमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए और वोल्ट मीटर का अनंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, वह किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है सभी चीजों में, जैसे माध्यम का तापक्रम, माध्यम पर आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य, माध्यम की प्रकृति, ये तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम पर लगाइए। तो देखिए सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है जल से वो सोडियम होता है, याद रखिए। और सबसे कम क्रियाशील होता है लोहा। तो लोहा, फिर उसके बाद जस्ता, जस्ता के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद सोडियम।
तो देखिए आप ऑप्शन कहाँ पर है, तो सबसे पहले आपका आना चाहिए लोहा यानी दूसरा, फिर उसके बाद आना चाहिए जस्ता यानी पहला, फिर उसके बाद तीसरा यानी मैग्नीज, फिर चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जिसको हिंदी में यकृत भी बोलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है, तो याद रखिए ताजे पानी की जो एल्गी है वो सबसे ज्यादा हरी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारत का एक नागरिक विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, यह विकृत चित्त है, इसकी घोषणा कौन करेगा, तो याद रखिए इसकी जो घोषणा है वो सक्षम न्यायालय करेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और विधान परिषद में भेज दिया जाता है, इस बीच विधानसभा विघटित हो जाती है, तो अब क्या होगा। देखिए जो विधेयक है वो लैप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण प्रावधान है, तो अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज की संस्कार का वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, गृह सूत्र में वर्णित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत में चांद बीबी संबंधित है, तो याद रखिए जो चांद बीबी है वो अहमदनगर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो उन्होंने स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सर्वाधिक योगदान दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था, तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जब बम फेंका गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला हमारे जो चैनल में बहुत सारी मौजूद है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इसको लगा लीजिए ताकि आपका आगामी एग्जाम में बहुत बेहतर बने, और बाकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो करंट अफेयर से संबंधित और एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न है आपको लगातार मिलते रहे।